वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है। एलएलएम भी कहते हैं इसको। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल कुछ और नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ सुपर ह्यूमन। सपोज करो कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको सब कुछ पता है। एक हाइपोथेटिकल पर्सनालिटी, एक हाइपोथेटिकल इंसान जिसे सब कुछ पता है, सब कुछ सीख लेता है। अगर उसे कुछ भी सिखाया जाए वो सीख लेता है और हमेशा याद रखता है। और जब भी उससे कोई चीज पूछी जाए तो वो उसका आंसर अपनी सीखी हुई यानी अपनी लर्निंग की हुई चीजों से निकाल करके देता है। तो आप एक ऐसे सुपर ह्यूमन बीइंग को आप इमेजिन करते हैं अगर, तो यू कैन अंडरस्टैंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल इजली। सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है? ये एक मैथमेटिकल मॉडल होता है, ये एक प्रोग्राम होता है जो मैथमेटिकल मॉडल का यूज करके, मैथमेटिक्स का यूज करके, मशीन लर्निंग का यूज करके इसको प्रिपेयर किया जाता है। और मशीन लर्निंग का यूज करके इस मॉडल को ट्रेन किया जाता है ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट डेटा। जो कुछ भी डेटा अवेलेबल है जो कि इसको ट्रेन करने के काम आ सकता है ऑन वेरियस थिंग्स लाइक जानवर कैसा दिखता है, उड़ने वाले पक्षी कैसे दिखते हैं, एवरीथिंग वॉट एवर इज पॉसिबल। हम उसको डेटा फीड करते जाते हैं, फीड करते जाते हैं। जैसे हमने और आपने सीखा, जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें छोटी छोटी चीजें बताते थे, ये बेटा गाय है, ये भैंस है, ये कौवा है। राइट, ये चीजें उड़ती नहीं है, ये चीजें चलती हैं, ये चीजें तैरती हैं। राइट। तो इस तरह की चीजें जिस तरीके से हमें ट्रेन किया गया था, जब आप इस चीज को इमेजिन कर पाओगे तभी आप एलएलएम को भी इजीली समझ जाओगे। बिकॉज इंटेलिजेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो कुछ भी इंटेलिजेंस होती है हमारे पास होती है, उसी इंटेलिजेंस की बात अब मशीनों के साथ की जा रही है। जो कुछ हम कर सकते हैं उन सारी चीजों को करने का जिम्मा अब एक मशीन को, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को दे दिया जाता है, और उसी प्रोग्राम को हम एलएलएम या लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। ओपन एआई का नाम आपने सुना होगा। ओपन एआई ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो तैयार किया है, एलएलएम जो तैयार किया है, उसमें से एक का नाम है जीपीटी 4, उसको जीपीटी कहते हैं। राइट। तो इस एलएलएम की मदद से आप बहुत से काम कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि एलएलएम को ट्रेन की गई है, उस डेटा से जो कि लास्ट ईयर यानी कि 2023 में जून तक अवेलेबल था, जून तक के डेटा से इसको ट्रेन किया गया है। आई एम नॉट श्योर कि जून था या मई तक था या जुलाई तक था, मे बी इनमें से ही कुछ था, बट हाँ, जून 23 तक के डेटा पर जो लास्ट इसको ट्रेन किया गया था, उस ट्रेनिंग के बेसिस पे आपको ये कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल करके दे सकता है। इट्स नॉट लाइक गूगल, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द जनरेटिव एआई। ये गूगल की तरह नहीं है कि जिस डेटा से आपने इसको ट्रेन किया है, आपने उससे कुछ पूछा तो एज इट इज डेटा उठा लाए। नो, इट यूजेस द इंटेलिजेंस जस्ट लाइक वी यूज। हमारे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है, बट कोई हमसे पूछे कि इस इंफॉर्मेशन का जो तुम्हारे पास है उसका तुम क्या कर सकते हो, कैन यू सजेस्ट मी समथिंग, तो मैं अपना इंटेलिजेंस का यूज करके एक नई फाइल, एक नया डेटा, एक नई इंफॉर्मेशन बना करके सामने वाले को दे सकता हूँ। आई कैन जनरेट अ न्यू इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन दी अवेलेबल डेटा जो कि मेरे पास है। इसी तरीके से जो मशीन है हमारी, वो भी अवेलेबल डेटा का यूज करके एक नई इंफॉर्मेशन बना करके हमारे सामने रख सकती है। सो इट्स ऑल अबाउट द जनरेटिव एआई। सो जनरेटिव एआई हैज बीन बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द एलएलएम। जो जनरेटिव एआई है दैट इज ऑन टॉप ऑफ द मशीन लर्निंग। राइट। जो एलएलएम है वो दैट इज ऑल अबाउट द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का यूज करके ही इस चीज को प्रिपेयर किया गया है। मशीन लर्निंग में मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, उसमें डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स का यूज किया गया है। और उसके अलावा मैथमेटिक्स के बहुत से फंडामेंटल्स जो आपने पढ़े होंगे ट्वेल्थ में, ग्रेजुएशन में। आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़े होंगे। इन सब का यूज होता है। इन सब का यूज करके ही आपका मशीन लर्निंग के मॉडल प्रिपेयर होते हैं। यानी मैथमेटिक्स आपको अच्छी आनी चाहिए अगर आप एक मैथमेटिकल मॉडल, जिसको हम एलएलएम कहते हैं, वो आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, मैथमेटिक्स सिखाई नहीं जाएगी, बट हाँ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाते हैं मैथमेटिक्स के वाइल प्रिपेयरिंग डेटा, प्रिपेयरिंग एलएलएम, राइट, एक मॉडल प्रिपेयर करने में, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को प्रिपेयर करने में जो कुछ भी यूज किए जाते हैं उनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम अपने ही कोर्स में आपको देंगे। आगे आप हमारे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा तो आपको वहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो दो मेन चीजें होती हैं, डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क। ये दो चीजें हम यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग द एलएलएम, फॉर क्रिएटिंग एलएलएम, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब बात आती है आरएलएचएफ। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ऑल्दो इसके बारे में बहुत कुछ आपको अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करना पड़ेगा, बट स्टिल यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस कि ये था क्या आरएलएचएफ। आरएलएचएफ का फुल फॉर्म है री इन्फोर्समेंट लर्निंग विथ ह्यूमन फीडबैक।
हुआ ये था कि हमारा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल था, वो बहुत सी चीजें उसको सिखाई जाती हैं। जैसे जिस तरीके से हम बच्चे को सिखाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अगर हम उसको बार बार एक ही पोयम सुनाते रहें और उसके बाद किसी दिन हम उसको पूरी लाइन ना बोले, हम सिर्फ इतना बोलें ट्विंकल ट्विंकल, तो आगे बच्चा खुद बोलेगा लिटिल स्टार। वो खुद बोलेगा लिटिल स्टार, क्योंकि वो उस सेंटेंस को पूरा करेगा। जैसे आप कभी मेल लिखते होंगे तो आजकल सजेशंस आपको अपने जब आप मेल लिख रहे होते हैं तो वहां पर मिलते होंगे। जैसे आपने लिखा थैंक यू हैव अ नाइस डे, तो जब आप थैंक यू लिखते हैं तो हैव अ नाइस डे एक सजेशन में कई बार आ जाता है, राइट। सो वो जो सजेशन है वो कहाँ से आ रहा है? बिकॉज वो जो सजेशन है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत सा डेटा है एलएलएम के पास, जीपीटी के पास, GPT-4 जो भी अभी लेटेस्ट मॉडल है उसके पास बहुत सा डेटा है। उस डेटा में उसने मेल लिखना भी सीखा है, मेल्स भी देखी हैं, उस डेटा में उसने लोगों के कन्वर्सेशन भी सुने हैं, बातचीत सुनी है। तो वो जो कुछ भी उसने सुना है, उसको जो कुछ भी फील हुआ है, उसने देखा है कि हाँ जब भी कोई मेल डालता है तो एट द एंड जब वो थैंक यू लिख रहा होता है तो साथ में कई बार एक लाइन और लिखता है, हैव अ नाइस डे या गुड नाइट या जो भी है, राइट। सो ऑल दोज थिंग्स उसने देखी हैं, तो उसके बेसिस पे जब आपको सजेशन देने की बारी आती है तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी लर्निंग के अकॉर्डिंग ये आपको सजेशंस देता है। कई बार क्या होता है, जैसे हम और आप ही हैं, अगर हम गलत संगत में पड़ जाएं, हमारे पास कुछ ऐसा डेटा आ जाए कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो कि हमें गलत चीजें सिखा दे। जैसे अगर तूने खाना नहीं खाया तो मैं तुझे बहुत पीटूंगा, चप्पलों से पीटूंगा या जूतों से पीटूंगा। अगर इस तरह की कोई बात हमें सुनने को मिलती है, हम इस तरह की चीजें सीखते हैं, छोटा बच्चा सीखता है, सपोज 2-3 साल का बच्चा है, वो जानता नहीं है कि इस बात का क्या मतलब है, बट वो सुन रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। और घर में किसी दिन ऐसा हुआ कि हाँ आपकी मदर ने, बच्चे की मदर ने ये बोल दिया कि खाना खा ले, खाना खा ले, तो अभी आपका बच्चा बोल पड़ता है खाना खा ले नहीं तो मैं तुझे चप्पलों से पीटूंगा। अब आपको देख करके ये लगेगा कि मेरा बच्चा ये क्या सीख करके आ गया है, राइट। सो ये जो चीजें सीख करके आ गया है ना, यही चीजें इसके साथ होने लगी थी। आपके GPT-4, आपका जो जीपीटी है यानी कि एलएलएम है, जो कि ओपन एआई ने या किसी ने भी प्रिपेयर किया, ये जो ओपन एआई जब बनवा रहा था, ये अपना एलएलएम प्रिपेयर कर रहा था, तो उस समय उस समय ये प्रॉब्लम्स होने लगी। तो जब ये प्रॉब्लम्स होने लगी तो ओपन एआई इस कंपनी ने क्या किया कि इसने सोचा कि इस फीडबैक को, कि हाँ गलत चीजें सीख रहा है, ये फीडबैक किसी तरीके से एलएलएम को दिया जाए और उसको रोका जाए उन चीजों को बोलने से जो कि सही नहीं है, उन चीजों को जनरेट करने से जो कि ठीक नहीं है। कई बार एथिकल नहीं है, कई बार वो अच्छी नहीं है, कई बार वो एब्यूजिव है, राइट। तो इस तरह की चीजों को रोकना होगा। सो इस तरह की चीजों को रोकने के लिए और उसके बाद डेटा को जनरेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए एक पूरी टीम हायर की थी ओपन एआई ने केनिया में। और उस टीम ने क्या किया कि इस तरीके से मॉडल को अपडेट किया, उसको अपग्रेड किया कि उसमें अब इस तरह की बातें नहीं होती। इस तरह का फीडबैक उसको दे दिया जाता है कि ये सारी चीजें अगर कहीं पर आपको मिलती हैं जो कि सही नहीं है, इन वर्ड्स का या इन सेंटेंसेस का या इन फ्रेजेस का यूज अगर आपको कहीं मिलता है, देन यू शुड नॉट यूज इट, राइट। आप इसको जनरेट नहीं करोगे, यूज यूज नहीं करोगे जनरेट करने के लिए। सो दिस कॉन्सेप्ट वाज नोन एज द रीइंफोर्समेंट लर्निंग विथ ह्यूमन फीडबैक। एंड आज भी, अभी भी, क्योंकि अभी तो इवोल्यूशन चल ही रहा है, तो एलएलएम जब भी कोई नया मॉडल प्रिपेयर करता है, कोई भी व्यक्ति जब भी कोई नया मॉडल प्रिपेयर कर रहा होगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट दे मस्ट बी यूजिंग, वो इसका यूज करते ही करते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ये वीडियो समझ में आ रही होंगी। बने रहिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड